करो हे गोविंद, मेरा भाव ऐसा बना देना कि किसी के प्रति भी मेरे से कोई बुरा व्यवहार ना हो जाए। मेरे वाणी के कारण, मेरे शब्दों के कारण किसी की आत्मा दुखी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी जीव चराचर है सब लग 84 योनि से बड़े बड़े दुख भोगते हुए आए हैं, संकट देखते हुए आए हैं। अब कृपा ये करना कि भोगे ना कोई हम याद ना, भोगे ना कोई हम याद ना, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। भोगे ना कोई हम याद ना, भोगे ना कोई हम याद ना, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और ये हरि का दरबार है, हरि की गोद है। और जैसा भाव बना के आप यहाँ बैठ जाओगे कि बस मेरे अंदर वो भाव आ जाए जो परीक्षित भाव है, क्योंकि इस दरबार में वही बैठता है जो परीक्षित बनेगा। ये सुखदेव जी की गादी है, व्यास गादी सुखदेव जी की गादी है। और सुखदेव जी की वाणी उसे ही समझ में आवे जो परीक्षित बन के बैठा है। अगर आप परीक्षित बन के नहीं बैठे हो तो आपको यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ परीक्षित बन के बैठना है, समर्पण भाव से। परीक्षित का अर्थ क्या है? जो हरि व्यापक, इस माया में रहकर भी इस माया को अपना नहीं माने, सब ये माया प्रभु की है या मेरा कुछ नहीं है, मैं तो केवल सेवक हूँ। और ये सेवा भाव आपके अंदर आ जाएगा, समर्पण भाव आ जाएगा कि आज अगर मैं इस कड़ैया नहौर की इस पावन धरती गोपाल गौशाला की इस पवित्र भूमि पर आके बैठा हूँ तो ये गोपाल की ही कृपा है, ये राम जी की ही कृपा है। इसमें मेरी कोई मानता नहीं है कि मैं आया हूँ, नहीं। अपन जितने भी यहाँ बैठे हैं अपन सब तो ठाकुर जी से ये प्रार्थना करो, गोविंद हम सब तो बिना पेंदे के लौटे हैं, ये तो तेरी कृपा है जो थोड़ा टिका हुआ हूँ, लेकिन ये कृपा ऐसी बना के रखना कि मैं अंत समय तक टिका हुआ ही रहूं, कहीं मैं पलटी ना मारूं। क्योंकि इस माया में रहकर मैं बिना पेंदे का लौटा हुआ हूँ। ये तो सत्संग हो रहा है, यहाँ बैठा हूँ, तेरा नाम जाप हो रहा है तो थोड़ा टिका हुआ हूँ। अब जैसे ही कथा समापन हुई कि मैं माया में रुड़क जाऊंगा। इसलिए हे गोविंद, जब भी मैं पलटी मारूं, जब भी ये लोटा नीचे गिरे तो इसे तू पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि मैं तेरे भरोसे हूं, तू ध्यान रखना कहीं पलटी नहीं मार दे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, दर्शन करा रहे 88,000 ऋषियों को कि भगवान एक एक शब्द पर ध्यान देना। भागवत ग्रंथ की महिमा बताई कि ये भागवत ग्रंथ जो है इसमें साक्षात वैकुंठपति नारायण की आत्मा बसी हुई है। एक एक शब्द भगवान की नाड़ियां है, भगवान की नस। परीक्षित के बारे में बताया कि 5 पांडव इसी काया के द्वारा स्वर्ग गए। और देखो भक्ति में कितनी शक्ति है, ध्यान देना। कभी आप ये कथा कभी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की है, आप नहीं मानो तो कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो इस काया से भगवान में उनका ना तो अंतिम संस्कार हुआ है, ना कहीं समाधि लगी है। इस काया से ही परमात्मा में विलीन हो गए। ऐसे ऐसे भक्त हुए। और आपकी राजस्थान की धरती पर ही ऐसी भक्तिमती मीराबाई का जन्म हुआ है। बोलिए मीरा महारानी की जय। कहते हैं मीरा जब 8 वर्ष की थी और शब्द की चोट लगी, ऐसी शब्द की चोट लगी
कि गांव में मूर्ति बेचने वाला आया, माँ से पूछा माँ ये कौन है, तो माँ ने कह दिया तेरा पति है। तो शब्द की चोट बैठ गई। और शब्द नाम गुरु, गुरु कौन है, वो शब्द तो गुरु है। जैसे कि किसी ने कह दिया कि आज मैं कथा श्रवण करने गया था और आज की कथा से मुझे ऐसे शब्द की चोट लगी, तो मैंने संकल्प कर दिया कि मैं तो अभी ये बुरा काम करूंगा ही नहीं। तो वो गुरु कौन है, वो शब्द है। ये शब्द नाम क्या है, ये गुरु है। और यही तो कहना है कि जब भी मैं भटकूं तो यह शब्द नाम गुरु मेरे कान में पड़ जाए और मैं भटकने से बच जाऊं। जब भी मैं भटकूं तो मुझे सत्संग मिल जाए, साधु संत का संग मिल जाए, गुणी जनों का संग मिल जाए। हे ठाकुर बस यही कृपा करना कि जब भी मैं भटकूं तो मुझे साधु संत का संग मिले, गुरुजन का संग मिले, गुणी जनों का संग मिले, ताकि मैं भटकने से बच जाऊं। और भगवान कहते हैं कि अगर तू समर्पण भाव से मेरे शरण में है तो संत वाणी कहती है हरि से हेत मत कर, हरि जन से हेत कर। क्या बताया, हरि से हेत मत कर, हरि जन से हेत कर। हरि से अगर हेत करने जाएगा तो ठग लेगा। कैसे कथा समझ में आवे आपको कि अगर हरि से हेत करोगे तो ठग जाओगे। क्योंकि साधु संत के शरण में अपन बैठे नहीं है, गुणी जनों के शरण में बैठे नहीं है, तो अपने को मांगना भी याद नहीं है। तो अपन अगर मंदिर में जाएंगे तो क्या मांगेंगे, हे भगवान एक पोता मिल जाए, हे भगवान नाते मिल जाए, मेरा वो काम रुका हुआ अटका हुआ वो हो जाए। यानी कि अपन भगवान से माया की वस्तु मांगेंगे तो समझ लेना हरि ने भी तेरे को ठग लिया। ध्यान देना सुन, जब भगवान से हम माया की वस्तु मांगे तो उसने हमें ठग लिया है। इसीलिए साधु संत की वाणी कहती है कि हरि से हेत मत कर, हरिजन से हेत कर। हरिजन कौन, जो हरि का लाडला है, जो हरि का प्यारा है, जो हरि को भजता है। किससे हेत कर, हरिजन से हेत कर। हरिजन है जो हरि को भजता है, हरि के लिए रोता है। संत साधक जो गोविंद को दिन रात याद करता है, सांस सांस में अपने गोविंद का नाम सुमरता है, ऐसे गुणी जनों के अरे मांगे भी सही भगवान से तो ये मांग कि हे गोविंद मैं तेरे शरण में हूँ, और अगर तू देना चाहे तो तू तेरे हिसाब से देख लेना, बस अपनी छत्र छाया में रखना। और जब आप गोविंद से ये कहोगे तो तेरे हिसाब से रखना, तो अपने हिसाब की डायरी बिल्कुल क्लियर रहेगी, उसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं होगा। नहीं तो ये बुढ़ापे में जो खाट पे सड़ रहे हैं नहीं, ये क्या है, ये जीवन में घोटाला है, बहुत घोटाला निकला। हरि से हेत मत कर, हरिजन से हेत कर। इसीलिए संतवाणी कहती है कि पहले साधु संत के शरण में बैठो, सत्संग में बैठो, तो आप परमात्मा की महिमा समझो।